आपने भी ये बात सुनी होगी कि बिना गुरु के हमारी गति नहीं होती, इसलिए गुरु करना बहुत जरूरी है। इसके पीछे एक कथा है, चलिए सुनते हैं। एक बार नारद जी बैकुंठ लोक की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर वहां पर भगवान ने उनका बहुत ही ज्यादा आदर सम्मान और स्वागत किया। आदर सम्मान के बाद जब नारद जी बाहर चले तो उनके कान में एक बात पड़ी और नारद जी ये बात सुनकर दंग रह गए। भगवान माता लक्ष्मी से कह रहे थे कि हे लक्ष्मी, जिस जगह पे नारद जी बैठे थे उस जगह को गौमूत्र और गोबर से पवित्र कर देना। ये बात सुनकर नारद जी से रहा न गया और वो वापस अंदर की तरफ लौट आए और उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, अभी आपने मेरा इतना आदर सम्मान और मुझे बहुत प्रेम दिया, उसके बाद अब आप ये कह रहे हैं कि जिस जगह पे मैं बैठा था वो जगह अपवित्र हो गई है, उसे गौमूत्र और गोबर से पवित्र कर दीजिए। तब भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, तुम्हारा मैंने आदर सम्मान, तुम एक ऋषि पद पे हो इसलिए मैंने किया, लेकिन तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, तुम निगुरे हो। जहाँ गुरु विहीन व्यक्ति बैठता है वो स्थान शास्त्रों में अपवित्र माना जाता है। नारद जी ने पूछा, भगवान तो फिर मैं क्या करूं, मेरा कौन गुरु होगा? तब भगवान ने कहा कि तुम पृथ्वी लोक में जाओ और जो सबसे पहले व्यक्ति दिखे तुम उसे ही अपना गुरु मान लेना। पृथ्वी लोक में नारद जी पहुंचे। वहां पर उन्हें सबसे पहले एक मछुआरा मिला जो ज्ञान से अनभिज्ञ और सरल हृदय का था और उसने कपड़े मछुआरे के पहने हुए थे। नारद जी को संदेह हो गया कि क्या ये मेरा गुरु बन सकता है, पर भगवान के आदेश को मानकर उन्होंने उसे अपना गुरु मान लिया। बैकुंठ में आकर भगवान से बोले, भगवान, मैंने उस मछुआरे को अपना गुरु मान लिया है, पर उसे तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो मुझे क्या ज्ञान सुनाएगा। नारद की बात सुनकर भगवान को बहुत ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने कहा कि तुमने गुरु की निंदा की है, तुम्हें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तब नारद जी बहुत भयभीत हो गए और उन्होंने कहा कि भगवान, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करो, अब आप कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊं। तब उन्होंने कहा कि उपाय भी अपने गुरु से ही जाकर पूछिए। जब नारद जी ने अपनी सारी बात बताई तब गुरु जी ने उनको एक उपाय बताया कि जाओ भगवान से कहो कि 84 लाख योनियों की आकृति पृथ्वी पर बना दे और तुम हर आकृति पर लेटकर लोटपोट हो जाना, जिससे तुम्हारी 84 लाख योनियां कट जाएंगी। और नारद जी ने ऐसा ही किया। वो भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने क्षमा मांगी और कहा कि मैं सारी योनियों में घूम आया हूँ, अब मुझे माफ कर दीजिए। भगवान तो दया के सागर हैं, उन्होंने क्षमा कर दिया और कहा कि देखा, जिन गुरु को तुम अयोग्य समझ रहे थे उन्हीं ने तुम्हें पूरी युक्ति बताई और तुम श्राप से मुक्त हुए। तो आप सबने सुना कि गुरु की महिमा कितनी अनंत है। चाहे गुरु संत हो या साधारण हो, पर गुरु की कृपा और महिमा दोनों अनंत है, जिसका कोई पार नहीं है। संत चाहे कम बोलने वाले हों चाहे ज्यादा बोलने वाले हों, दिखने में साधारण या संत दिखाई पड़ते हों, पर वो गुरु ही हैं। उनके हर एक वचन को मानना हमारा कर्तव्य है। तो गुरु पर सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए और अपनी मुक्ति का साधन कर लेना चाहिए। ऐसी नई नई कथाएं जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। राधे राधे, धन्यवाद।